स्वागत है दोस्तों आप सभी का आपके YouTube चैनल आरपी सक्सेस एकेडमी में। तो आज एक और क्लास आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से संबंधित है, जिसमें केवीएस 2026 के मैथ के क्वेश्चन पूछे गए 20। वो 20 क्वेश्चन का बेहतरीन सॉल्यूशन आपको इस वीडियो में मिलेगा। और 2026 का पहला पेपर हुआ है और उसके क्वेश्चन आप देखिएगा किस प्रकार एग्जाम में आए। चलिए तो वीडियो की शुरुआत करते हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन है आपके सामने। पहला सवाल कह रहा है कि 73,689 रुपए की राशि को दो व्यक्तियों ए और बी के बीच 4:7 में विभाजित किया गया। ए के 3 गुने भाग और बी के 2 गुने भाग का अंतर क्या है? तो क्या कह रहा है सवाल में, कितनी राशि है? 73,689 ए और बी के बीच किस अनुपात में बांटी गई? 4। यानी ए को कितना दिया गया? 4 रुपए 4 यूनिट और बी को कितने दिए गए? 7। तो दोनों को मिलाकर कितने यूनिट दिए गए? 11 यूनिट। सवाल में कह रहा है कितने दिए गए? 73,689 रुपए दिए गए हैं। तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी? आप कहेंगे 11 6 66 7, 11 6 66 10 108, 11 निम 99, 11 निम 99। एक यूनिट की वैल्यू है 6,699। ए के 3 गुने भाग, ए का 3 गुना कितना हो जाएगा? 12। बी के 2 गुने भाग, बी के 2 गुने भाग 7 का 2 गुना कितना हो जाएगा? 14 का अंतर ज्ञात क्या है? अंतर कितना है? 12 और 14 का अंतर कितना है? 2। तो आप कहेंगे कितना आ जाएगा? 2 निम 18, 2 निम 18 और 1 19, 2 छिंग 12 और 1 13, 2 छिंग 12 और 13, 13,398। कितना आ जाएगा? 13,398। क्वेश्चन नंबर 2, सवाल में कह रहा है एक दुकानदार ने 30 रुपए प्रति वस्तु की दर से 245 वस्तुएं खरीदी और उनकी पैकेजिंग पर 2450 रुपए खर्च किए। यदि उसने इन वस्तुओं को 50 रुपए प्रति वस्तु की दर से बेचा, यदि उसने इन वस्तुओं को 50 रुपए प्रति वस्तु की दर से बेचा तो उसका लाभ प्रतिशत कितना होगा? तो आप कहेंगे क्या दे रहा है सवाल में? सीपी दिया हुआ है। सीपी कितना है सवाल में? सीपी कितना है? 30 रुपए पर कितनी वस्तुएं? 245 वस्तुएं। किस दर से खरीदी है? प्रत्येक 30 रुपए की दर से खरीदी। तो इतने रुपए में तो वस्तुएं खरीद लाया। 2450 रुपए पैकेजिंग पे खर्च किए, तो यानी कि 2450 रुपए का खर्चा और हो गया। तो सीपी कितना आ जाएगा? 245 गुणे 30 प्लस 2450। और कितने में बेच रहा है? सवाल में कह रहा है उसने इन वस्तुओं को 50 रुपए प्रति वस्तु की दर से बेचा। कितनी वस्तुएं? 245। किस दर से बेच रहा है? 50 रुपए प्रति वस्तु के दर से बेच रहा है। तो आप कहेंगे 245 कॉमन आ रहा है, 245 कॉमन आ रहा है, 0 कॉमन आ रहा है मेरे भाई, 0 कॉमन आ रहा है। कितना आ जाएगा? 3 दूनी 6 यूनिट सीपी है। तो एसपी कितना है? 5 है। एसपी कितना है? 5 है। ठीक है, एसपी कितना है? 5। तो उसका लाभ प्रतिशत, सॉरी माफी चाहता हूं मैं, एक सेकंड, क्या हुआ इस सवाल में? 245 3 कट गया, 245 10 बार 0 से 0 कट जाएगा, सॉरी 3 और 1 4, कितना आ जाएगा? 3 और 1 4, 3 और 1 4। सीपी कितना है? 4। एसपी कितना है? 5। यानी 4 में खरीदी और 5 में बेची, तो कितने का लाभ कमाया? 1। किस पे? 4। 1/4 कितना? 25%। तो उसे कितना लाभ होगा? 25%। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, किसी संख्या को 96 से भाग देने पर, किसी संख्या को 96 से भाग देने पर
शेषफल 59 प्राप्त होता है, उसी संख्या को 24 से भाग देने पर शेषफल क्या होगा? शेषफल क्या होगा? तो आप कहेंगे 96 से प्राप्त कर रहे हैं, 96 में 24 का भाग जा रहा है तो सीधा से भाग लगा दो शेषफल में, 24 का भाग 59 में लगाओगे तो आप कहोगे 24 दूनी कितना होता है? 48। 59 में से 48 घटाओगे कितना आ जाएगा? 11 आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला सवाल कह रहा है एक कार्य को 8 व्यक्ति 25 दिनों में पूरा कर सकते हैं, यदि उसी कार्य को 5 दिनों में पूरा करना हो तो इसके लिए कितने और व्यक्तियों की आवश्यकता होगी? तो आप कहेंगे 8 व्यक्ति किसी कार्य को कितने दिन में कर सकते हैं? 25 दिन में कर सकते हैं। कितने दिन में कर सकते हैं? 25 दिनों में कर सकते हैं। यदि उसी कार्य को 5 दिनों में पूरा करना है तो कितने और व्यक्तियों की आवश्यकता होगी? यानी कि 5 दिन में उसे पूरा करना है, 8 व्यक्ति पहले से लगे हुए हैं तो 8 से ज्यादा की जरूरत होगी, 8 से ज्यादा की जरूरत होगी, 8 प्लस x की जरूरत, ये भी उतना ही काम करेंगे, ये भी उतना ही काम करेंगे। 5 से काटूंगा कितनी बार? 5 बार, यानी कि 40 बराबर कितना आ जाएगा? 8 प्लस x। तो 40 में से 8 घटाओगे कितने और व्यक्तियों की आवश्यकता होगी? 32 और व्यक्तियों की आवश्यकता होगी। क्लियर है? नेक्स्ट पॉइंट। अगला सवाल कह रहा है भाई एक आयत का परिमाप 28 सेंटीमीटर है, एक आयत का परिमाप 28 सेंटीमीटर है और उसकी चौड़ाई उसकी लंबाई से 2 सेंटीमीटर कम है, और उसकी चौड़ाई उसकी लंबाई से 2 सेंटीमीटर कम है। आयत का क्षेत्रफल बताइए। सवाल में कह रहा है परिमाप, परिमाप कितना है? 28। ठीक है, सवाल में कह रहा है लंबाई चौड़ाई लंबाई से, उसकी लंबाई से 2 सेंटीमीटर कम है। अगर लंबाई x है तो चौड़ाई कितनी है? x माइनस 2। 28 बराबर कितना आ जाएगा? 2। परिमाप क्या होता है? l प्लस बी, x माइनस 2 और x 2x माइनस 2। 2 से काटूंगा कितनी बार? 14 बार। 2 से काटूंगा कितनी बार? 14 बार। माइनस 2 इधर लाऊंगा तो कितना आ जाएगा? 16 बराबर 2x। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी मेरे भाई? 8। यानी कि लंबाई कितनी है? 8, तो चौड़ाई कितनी है? 6। क्षेत्रफल पूछना है, क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुणा चौड़ाई, यानी कि 48 सेंटीमीटर स्क्वायर। कितना आ जाएगा? 48 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है? बड़ा एक निश्चित राशि पर 6% प्रति वर्ष की दर से 4 वर्षों का साधारण ब्याज 1600 रुपए है, तो उसी राशि पर उसी ब्याज दर से 2 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा? हमें CI चाहिए कितने वर्षों का? 2 वर्षों का। हमें CI चाहिए 2 वर्षों। सवाल में कह रहा है 4 साल में 1600 का SI मिलता है, तो आप कहेंगे पहले साल SI कितना मिला होगा? 400। यानी पहले साल का SI और CI दोनों बराबर होते हैं, तो यानी पहले साल CI कितना मिला होगा? 400। दूसरे साल भी कितना मिला होगा? 400 प्लस क्या मिला होगा? 400 पे ब्याज। ब्याज की रेट कितनी है? 6%। तो 400 का 6%, 6/100 यानी कि कितना? 24। तो कितना आ जाएगा? 400, 400, 824। कितना आंसर आ जाएगा? 824। यानी 2 साल में कितना चक्रवृद्धि ब्याज प्राप्त होगा? 824। नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला सवाल कह रहा है कि श्रृंखला 4, 6, 9, 13, 18 में अगले 2 पद, तो आप कहेंगे 4 से कितना आगे बढ़ रहे हो? 2, 6 से कितना आगे बढ़ रहे हो? 3, 9 से कितना आगे बढ़ रहे हैं? 4, 13 से कितना आगे बढ़ रहा है? 5। तो कितना आगे बढ़ना चाहिए? 6। 24 कितना आगे बढ़ना चाहिए? 7, 31। 24 और 31। नेक्स्ट क्वेश्चन है। अगला कह रहा है 2 संख्याओं का HCF और LCM क्रमशः
28 और 336 है। यदि इनमें से एक संख्या 112 है तो दोनों संख्याओं का अंतर क्या है? एक फॉर्मूला पढ़ाया होगा मैंने आपको, एलसीएम गुणा एचसीएफ बराबर क्या होता है? फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर। तो आप कहेंगे एलसीएम कितना दिया हुआ है? 336। एचसीएफ कितना दिया हुआ है? 28। पहली संख्या कितनी दी हुई है? 112। सेकंड नंबर क्या करना है? फाइंड करना है। तो मैं कहूंगा 28 से कितनी बार कट जाएगा? 4 बार। 4 से कितनी बार कट जाएगा? 4 8 32, 4 चक 16। सेकंड नंबर कितना निकल के आया? 84। दोनों का डिफरेंस पूछा है। ये पहली संख्या तो पता ही है, 112 में से 84 घटाऊंगा, 12 में से 4 गए 8, यानी कि दोनों संख्याओं का अंतर कितना आएगा भाई? 28 निकल के आएगा। कितना आएगा? 28। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, दो संख्याओं में से एक संख्या का 5% दूसरी संख्या के 2% के बराबर है। यदि दोनों संख्याओं का अंतर 2340 है तो इन दोनों संख्याओं का योग क्या है? दोनों संख्याओं का क्या पूछ रहा है? योग पूछ रहा है। तो आप कहेंगे योग पूछ रहा है भाई, एक संख्या का 5%, पहली संख्या का 5% किसके बराबर है? दूसरी संख्या के 2% के बराबर है। दूसरी संख्या के 2% के बराबर है। परसेंट से परसेंट करना, पहली और दूसरी संख्या का जो रेशियो निकल के आएगा वो कितना निकल के आएगा? 2:5। सवाल में कह रहा है दोनों संख्याओं का अंतर, दोनों संख्याओं का अंतर कितना निकल के आ रहा है? 5 और 2 का अंतर 3, यानी 3 यूनिट की वैल्यू 2340। तो 1 यूनिट की वैल्यू 3 7 21 3 8 24 780। तो इन दोनों संख्याओं का योग बताइए। योग कितना हो जाएगा? 5 और 2 7 यूनिट। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है? 780। कितना आ जाएगा? 0 7 8 56। 0 के बाद 6 आना चाहिए, एक ही ऑप्शन में है, 5460। कितना आ जाएगा? 5460। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं भाई। अगला क्वेश्चन कह रहा है किसी निश्चित ब्याज दर पर 5 वर्षों के लिए मूलधन, 5 वर्षों के लिए मूलधन और उस पर प्राप्त साधारण ब्याज का योग 28,000 है। यानी के 5 वर्षों पर उस पर प्राप्त साधारण ब्याज का योग कितना है? 28,000 है। ठीक है, सवाल में क्या कह रहा है? यदि ब्याज मूलधन का 2/5 है, यदि ब्याज, ब्याज यानी कि सिंपल इंटरेस्ट किसका? प्रिंसिपल मूलधन का कितना है? 2/5। यानी कि प्रिंसिपल अगर 5 है तो ब्याज कितना है? 2 है। ब्याज कितना है? 2 है। सवाल में कह रहा है कि दोनों का योग कितना हो जाएगा? 5 और 2 7। 7 यूनिट की वैल्यू कितनी है? 28,000 है। कितनी है? 28,000 है। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है? 7 चौक 28, 4000। ठीक है, यानी कि आप मुझे बताइएगा तो वार्षिक ब्याज दर क्या है? तो वार्षिक ब्याज दर रेट निकालनी है। रेट सिंपल इंटरेस्ट कितनी है? 4000 बराबर प्रिंसिपल कितना है? प्रिंसिपल कितना है? तो 1 यूनिट की वैल्यू 4000, तो प्रिंसिपल कितना हो जाएगा भाई? 4 पंजे 20,000। 4000 गुणे 5 कितने साल का है? 5। रेट निकालनी है R/100। तो आप कहेंगे 4000 से 4000 कट जाएगा, 25 चौके 100। रेट कितनी निकल आएगी? 4% निकल आएगी। रेट कितनी निकल आएगी? 4%। नहीं 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 भाई, नहीं नहीं नहीं, माफी चाहते हैं। ये प्रिंसिपल है। ब्याज कितना है? 2 यूनिट है। ब्याज कितना है? 2 यूनिट। 1 यूनिट की वैल्यू 4000, तो 2 यूनिट की वैल्यू गुणा 2 गुणा 4000, 4 दूनी 8000। कितना आ जाएगा? 8000 निकल के आएगा। कितना रेट निकल के आएगा? 8%। रेट क्या होगी? 8%। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1729 के अभाज्य गुणनखंडों का योगफल। अभाज्य गुणनखंडों का क्या पूछना है? योगफल।
किसके? 1729 के अभाज्य गुणनखंड। तो मैं कहूंगा 1729 के अभाज्य गुणनखंड क्या हो सकते हैं भाई? कितने का भाग जा रहा है देखना, 7 का जा रहा है क्या? 2 3 4 5 7 और 9, 7 और 2 9, 3 का नहीं जा रहा, 4 का नहीं, 5 का नहीं, 6 का नहीं, 7 7 दूनी 14, 3 बचे, 7 चौक 28, 4 बचे। जी हाँ, 7 दूनी 14, कितना बचा? 3, 7 चौक 28, 7 7 49। अब 7 का जाएगा, 7 पे 21 नहीं जाएगा, 9 का जाएगा, 10 का जाएगा, 11 का जाएगा क्या? 7 और 2 9 नहीं जाएगा, 12 13, 13 एकम 13, 7 और 4 11, 13 का जा रहा है। 13 एकम 13, 13 निम्मा 117, 19 एकम 19। अभाज्य गुणनखंड ये रहे, इनका योग 13 और 7 20 और 9 39। कितना आ जाएगा मेरे भाई? 39 आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, सवाल में कह रहा है 3 अंकों की कितनी संख्याएं 4 और 6 दोनों से विभाज्य? 4 और 6 दोनों से विभाज्य यानी 4 और 6 का एलसीएम 12 से विभाज्य होनी चाहिए। कितने अंकों की? 3 अंकों की। 3 अंकों की संख्या कहां से शुरू होती है? 100 से। कहां तक जाती है मेरे भाई? 999 तक जाती है। कहां तक जाती है? 999 तक। कितनी संख्या 4 और 6 दोनों से विभाज्य यानी 12 का मल्टीपल होना चाहिए। तो 100 के बाद 12 का मल्टीपल क्या है? 108। पहला एक ही वैल्यू आपने निकाल ली, कितनी? 108। ऐसे ही अगला क्या होगा? 120। ऐसे ही क्या होगा? 132। अब हमें देखना है 999 से छोटा कौन सा होगा। 12 का मल्टीपल देख रहे हैं तो 999 को 12 से डिवाइड करेंगे, 12 8 96, 3 बचे 39, 12 3 36, कितना बचा? 3। ये 3 रिमाइंडर नहीं बचना चाहिए। 999 में से 3 घटाऊंगा, 996। ठीक है, तो क्या पूछ रहा है कि 3 अंकों की कितनी संख्या? नंबर ऑफ टर्म पूछ रहा है, एन की वैल्यू पूछ रहा है। एन की वैल्यू क्या है? ये एल है, एल माइनस ए। 996 में से 108 घटाऊंगा तो कितना आ जाएगा मेरे भाई? 888 बट्टे कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस 12 का मल्टीपल है तो 12 प्लस 1, तो आप कहेंगे 12 सत्ते 84, 4 12 चक 48 प्लस 1 यानी कि 75। कितना आ जाएगा? 75। तो कितनी अंकों की ऐसी कितनी संख्या है जो 4 और 6 दोनों से विभाज्य है? 75। कितनी है भाई? 75। नेक्स्ट क्वेश्चन, सवाल में कह रहा है इन भिन्नों में सबसे बड़ा भिन्न कौन सा है? तो सबसे बड़ा भिन्न कौन कौन सी भिन्न है? 2/3, 5/7, 4/9, 8/11, 8/11। 3 से छोटी है तो भाग लगा ले रहा हूं डायरेक्ट। 0.66, 7 का भाग लगाऊंगा 0.77, 49 और 1 7 एकम 7, 9 का भाग लगाऊंगा 9 चक 36, फिर 4 9 चक 36, 11 का भाग लगाऊंगा 0.7, 11 7 77, 3 बचा, 11 दूनी 22। सबसे बड़ा मान ये दिखाई दे रहा है यानी 8/11। कौन सी भिन्न सबसे बड़ी है? 8/11। सबसे बड़ी फ्रैक्शन क्या है? 8/11। क्वेश्चन नंबर 40, सवाल में क्या कह रहा है भाई? 20 संख्याओं का औसत 56 निकाला गया। 20 संख्याओं का औसत 56 निकाला गया। गणना में पाया गया कि संख्या 61 को गलती से 64 पढ़ लिया गया है। संख्या 61 को गलती से 64 पढ़ लिया गया था। संख्याओं का सही औसत क्या है? संख्याओं का सही औसत क्या है? 20 संख्याओं का औसत 56 है। डायरेक्ट चलो, कितना सही क्या था? 61, गलती से कितना लिख लिया? 64। कितने की गलती की? -3। कितनी संख्याओं पे -3 की गलती की? 20। 20 का भाग लगाऊंगा तो पॉइंट भाग जाएगा नहीं, 30 हो जाएगा। 20 एकम 20, 10 बचा, 20 पंजे 100, यानी एवरेज कितना है? 56। एवरेज कितना कम होना चाहिए? -0.15। तो 56 में से 0.15 घटाऊंगा, 55.85। सही औसत क्या है? 55.85। नेक्स्ट क्वेश्चन में एक संक्रिया इस प्रकार है, ठीक है, एक संक्रिया इस प्रकार है, a स्टार b बराबर b -2a + ab/5।
तो 3 स्टार 25 का मान क्या है? यानी अगर ए स्टार बी का मतलब क्या है, बी में से दूसरी संख्या में से ए का दुगना घटाओ प्लस दोनों का गुणा करो 5। तो आप कहेंगे ये ए की वैल्यू है, ये बी की वैल्यू है, तो क्या हो जाएगा 25 माइनस 2a यानी कि 3 दूनी 6 प्लस ए भी 3 गुणे 25, ए भी 3 गुणे 25 बट्टे 5। 5 से काटूंगा 5 25, 25 में से 6 घटाऊंगा 19 प्लस 5 15। 19 और 15 कितना होता है मेरे भाई? 34, यानी कि कितना आएगा? 34 सही जवाब। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल कह रहा है कि कौन सा क्रम है भाई? 16 नंबर क्वेश्चन है। एक 320 मीटर लंबी ट्रेन 120 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से 24 सेकंड में एक प्लेटफॉर्म को पार करती है। 24 सेकंड में एक प्लेटफॉर्म को पार करती है। यदि कोई व्यक्ति उसी प्लेटफॉर्म को 12 मिनट में पार करता है तो उस व्यक्ति की गति क्या है? तो आप कहेंगे मेरे भाई प्लेटफॉर्म को पार कर रही, तो यानी ट्रेन खुद की लंबाई कितनी है? 320 प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई कवर कर रही होगी। तो डिस्टेंस बराबर क्या होता है? स्पीड इनटू टाइम। स्पीड कितनी है? 120, लेकिन ये मीटर में है, समय सेकंड में, तो मैं इसे मीटर पर सेकंड में बदलूंगा। इसे मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए किससे गुणा करना पड़ेगा? 5/18 गुणे गति कितनी है? 24, 6 सॉरी टाइम कितना है? 24। तो स्पीड इनटू टाइम 6 तिया 18, 6 चौकू 24, 3 से काटूंगा 3 चौक 12, 4 पंजे 20, 20 चौक 80, यानी कि प्लेटफॉर्म की लंबाई निकल के आ जाएगी 800 माइनस 320। 800 माइनस 320 का मतलब है मेरे भाई 480, यानी प्लेटफॉर्म क्या है? 480। कोई व्यक्ति उसी प्लेटफॉर्म को 12 मिनट में पार करता है, यानी 480 मीटर की दूरी 12 मिनट में पार करता है, तो गति बताइए। स्पीड बराबर क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस कितनी है? 480। डिस्टेंस कितनी है? 480। कितने समय में? 12 मिनट में। कितने में कवर कर रहा है? 12 मिनट में। कितने में कवर कर रहा है? 12 मिनट। चाल किसमें चाहिए? किलोमीटर प्रति घंटा। अगर इसे में ये मीटर है, किलोमीटर में बदलूंगा तो 1000 से डिवाइड करूंगा 0.480। ये किसमें है? मिनट में। इसे घंटे में बदलूंगा तो डिवाइड बाई 60। 12 पंजे 60, 5 का गुणा हो जाएगा, कितना आ जाएगा? 0 5 40, 4 5 20 और 4 24, कितना आ जाएगा? 2.4। कितना आ जाएगा? 2.4। कितना आंसर आ जाएगा? 2.4। नेक्स्ट क्वेश्चन भाई, अगला क्वेश्चन है। एक मेज का लागत मूल्य 6600 रुपए है। इसे अंकित मूल्य पर 10% की छूट देने के बाद 600 रुपए के लाभ पर बेचा जाता है। इसका अंकित मूल्य क्या है? इसका अंकित मूल्य क्या है? लागत मूल्य कितना है? 6600, यानी मेरे भाई सीपी कितना है? 6600, और 600 रुपए के लाभ पर बेचा जा रहा है यानी एसपी, तो सीपी कितना है? 6600। जब 600 रुपए के लाभ पर बेचा जा रहा है तो कितने पे बेचा जा रहा होगा? 7200 रुपए में। कितने में बेचा जा रहा है? 7200 रुपए में। लेकिन 7200 रुपए में कब बेचा है? जब अंकित मूल्य पर 10% छूट दी है। जब अंकित मूल्य पर 10% छूट दी है तो कुछ ना कुछ मार्क्ड प्राइस होगा। मार्क्ड प्राइस कितना होगा? 10% की फ्रैक्शन कितनी होती है? 1/10। कितनी होती है? 1/10। यानी कि मार्क्ड प्राइस जब 10 होगा तो एसपी कितना होगा? 9। 9 यूनिट की वैल्यू 7200, 9 8 72। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी? 800, तो 10 यूनिट की वैल्यू कितनी? 8000। यानी वस्तु का मार्क्ड प्राइस कितना है? 8000 रुपए है। वस्तु का मार्क्ड प्राइस कितना है? 8000 रुपए है। आगे बढ़ते हैं भाई। अगला सवाल है सिंप्लीफिकेशन का, बिल्कुल सिंपल है।
16 गुणा 16 कितना हो जाएगा 256। अगर मैं इसे 2 से डिवाइड करूंगा 3 बार, 3 का गुणा 3 में करूंगा कितना आ जाएगा 9 माइनस 4 दूनी 8 2। 256 में से 9 2 11 घटाऊंगा 245। कितना आंसर आ जाएगा मेरे भाई 245। अगला क्वेश्चन है भाई 19वां। ये इस प्रकार लिखा हुआ, मैं यहां लिख देता हूं। फाइंड द वैल्यू ऑफ 15.6 इंटू 6.5 इंटू 6.25 6.25 अपॉन 2.5 इंटू 1.69। इस प्रकार एग्जाम में लिखा हुआ था और इसका मान पूछा था। तो आप कहेंगे दशमलव से दशमलव हटा सकते हैं भाई, इस दशमलव से ये दशमलव हट जाएगा। 25 से काटूंगा 25 बार, 25 25 625। ये 13 का स्क्वायर है तो 13 से 13 बार, और 13 से ये 13 गुणा 12 है 12 बार। 13 से ये काटूंगा 0.5 बार, 12 पंजे 60, 6 25 छिक्के 150। कितना आंसर आ जाएगा मेरे भाई 150 सही जवाब। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन आपके सामने दिया हुआ है। दी गई तालिका बस्ती के लोगों को पसंदीदा खेलों को दर्शाती है। ठीक है भाई, यानी कि बास्केट को कितने पसंद करते हैं 470, फुटबॉल को कितने पसंद करते हैं 510, क्रिकेट हॉकी को कितने करते हैं 1240, हॉकी को कितने करते हैं 1430, और बैडमिंटन को कितने करते हैं 30। ठीक है, ये सवाल थोड़ा सा यहां से हट रहा है। ठीक है, मुझे पता है क्या है। ये पूछ रहा है कि सर्वाधिक खेल पसंद करने वाले, यहां लिखा हुआ है सर्वाधिक खेल पसंद करने वाले व्यक्तियों की संख्या, खेलों को पसंद करने वाले कुल व्यक्तियों की संख्या का कितना प्रतिशत है। तो सर्वाधिक कौन सा खेल पसंद किया जा रहा है हॉकी, कितना 1430। कितने खिलाड़ी इसे पसंद कर रहे हैं 1430 व्यक्ति इसे पसंद कर रहे हैं हॉकी को। खेलों को पसंद करने वाली कुल संख्या का, तो कुल कितने पसंद कर रहे हैं 1400, 1200, 2600 और 4 3000 और 5 3500 और 3 3800। 70 और 10 80, 80 और 40 120 और 30 150 और 50 200, यानी कि 4000। सभी खेलों को पसंद करने वाले व्यक्तियों की संख्या कितनी है 4000। परसेंटेज में पूछ रहा है, मल्टीप्लाई बाई 100, 2 जीरो से 2 जीरो, 1 जीरो से 4 से काटूंगा, 4 3 12, 2 बचे 23, 4 पंजे 20, 4 सत्ते 28, 4 पंजे 20, 35.75%। 35.75%। ठीक है, तो ये 20 सवाल आपके KVS 2026 में पूछे गए थे, उनको मैंने सॉल्व कराया। इसकी पीडीएफ आपको आरपी सक्सेस एकेडमी, इसकी पीडीएफ आपको आरपी सक्सेस एकेडमी टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। ठीक है, और आप टेलीग्राम पे जाएंगे, मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल भी दूंगा, तो वहां से आप उसे देख लेंगे। और चैनल से आप लोग नहीं जुड़े हैं तो चैनल से क्या करेंगे जुड़ जाएंगे। जो भी लेटेस्ट पेपर होगा उसका इस चैनल पे आपको क्या मिलेगा एनालिसिस मिलेगा, गणित का और भी सब्जेक्ट का। ठीक है, तो ये 20 क्वेश्चन थे, तो आज के लिए केवल इतना ही। मिलते हैं किसी नई क्लास में, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।